Hi everybody, welcome back to my channel. So last time we spoke of a very interesting thing जो कि था कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में वो unresolved knots होती हैं. Knots in the form of thinking patterns, in the form of preconceived notions, presumptions, perceptions जो कि हम बदल नहीं पाते. एंड स्पेशली आपने अभी इस दौरान लॉकडाउन के दौरान ये फील किया होगा दैट सबसे ज़्यादा वो लोग सफ़र कर रहे हैं जिन्होंने उस सिचुएशन के साथ अपने आप को अडेप्ट नहीं किया, जिनका एक इतना स्टिफ इतना क्लोज्ड थिंकिंग पैटर्न है कि वो किसी नए नज़रिए को अडेप्ट करने से पहले काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गए. These are the people who are actually finding it the most difficult to adapt themselves and their bodies and their minds and their thought processes to a different kind of a normal. जो उनके लिए नॉर्मल था वो उस सिचुएशन में उसे बदलने के लिए सबसे ज़्यादा एक तरीके से डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं. सो आई थिंक ये थिंकिंग पैटर्न्स क्या होते हैं? ये हमारी सोच होती है जिसको हम सोच बोलते हैं. सोच एक्चुअली है क्या? ये हमारे अंदर के पैटर्न्स हैं कि जितना जो हमारे अंदर नॉलेज है, जितनी हमारे अंदर इंफॉर्मेशन है, जब भी हमारे सामने कोई टॉपिक आता है, कोई आर्ग्यूमेंट आता है, कोई डिस्कशन आता है, कोई ओपिनियन लेने के लिए आता है, तो सबसे पहले हम अपनी उस सोच से ऑपरेट करते हैं. या फॉर दैट मैटर इवन फीलिंग्स का भी, इमोशंस का भी हमारी सोच से एक डायरेक्ट कनेक्शन है. तो सबसे पहले अगर आप अपने पर्सपेक्टिव्स चेंज करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, जहाँ जिस सिचुएशन में अभी आप हैं उस सिचुएशन से अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो उस थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट वी ऑल नीड टू टेक टू बी मोर ओपन माइंडेड. ओपन माइंडेड का मतलब ये नहीं है कि आप असर्टिव ना हो या आप एक मॉडर्न थॉट प्रोसेस लेकर आ जाएं. ओपन माइंडेडनेस का मतलब बस ये होता है कि as the name suggests, be open to diversity of opinion, be open to that diverse knowledge जो शायद आप अपनी सोच के कारण देख नहीं पाते. That is what open-mindedness does to your mind and does to your thought process. But सबसे पहले I think ये ज़रूरी है before actually coming on to tell you how you can be more open-minded, I think ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सोच actually आती कहाँ से है, या इसको हम अक्सर इतनी आसानी से बदल क्यों नहीं पाते. अगर सोच बदलना, अपने थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करना इतना आसान है तो सभी लोग कर लेते, लेकिन इस चीज़ पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है. बिकॉज इट्स लाइक यू गो टू अ डॉक्टर और आपको आपकी प्रॉब्लम का डॉक्टर सिर्फ क्योर बता दे या सिर्फ उसके लिए दवाइयाँ दे दे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. आपको लगेगा कि ठीक है, दवाइयाँ तो हम खा लेंगे और इसका क्योर ये है, लेकिन इसके सिम्टम्स क्या थे, इसका कॉज क्या था. तो अक्सर जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हम कॉज पूछते हैं कि क्योंकि हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि ये प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई, राइट. ये हमारा एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन होता है, लेकिन ये चीज़ हम अपने माइंड पर अप्लाई नहीं करते. तो इसीलिए हम अपने इमोशंस, अपने इंटरप्रिटेशंस, अपने फीलिंग्स उनको समझ नहीं पाते. एंड दैट गोज विथ बोथ पार्ट्स ऑफ योर माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस. कॉन्शियस माइंड जो फो फ्रंट पे रहता है, दैट इज डीलिंग विद एवरीथिंग, अ मिलियन थिंग्स इन योर डे, जो हमारा लॉजिकल माइंड है जिसको हम बोलते हैं, और सबकॉन्शियस जो हमारा इमोशनल माइंड है, जो हमारी फीलिंग्स प्रोसेस करता है. तो सबसे पहला स्टेप है हमारे इन दोनों माइंड्स को समझना. एंड इन दोनों माइंड्स को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है दैट बोथ योर माइंड्स आर विद इन यू. सो इट्स लाइक दो लोग जो आपके अंदर रिसाइड करते हैं और उन दोनों में बैलेंस बनाकर आपको चलना है. तो कई बार जब आप ऐसा फील करें कि आप लॉस्ट हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके अंदर ये फीलिंग कहाँ से आई, अभी आपको कुछ करने का मन नहीं है. हम अक्सर बोलते हैं कि अरे हमने ये कैसे कर दिया, या फिर हम कितना भी ट्राई करें हमारा मन नहीं है. तो नो, दैट्स कमिंग फ्रॉम इनसाइड ऑफ यू ओनली, दैट्स नॉट समथिंग एक्सटर्नल. तो अपने माइंड को समझना बहुत ज़रूरी है. एंड योर कॉन्शियस एंड योर सबकॉन्शियस आर लाइक टू सिबलिंग्स इन द सेम हाउस, जो कि अक्सर हर घर में होता है कि दो सिबलिंग्स बहुत डाइवर्स हैं, बहुत पोल्स अपार्ट हैं, बिहेवियर में, नेचर में, पर्सनैलिटी में, लेकिन दोनों को एक ही घर में रहना है. तो पेरेंट्स क्या करते हैं, मॉडरेशन में चलते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं. उन सिचुएशंस को समझते हैं जिन सिचुएशंस से दोनों की लड़ाई ट्रिगर हो सकती है, तो उन सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं. और अगर वो सिचुएशन हो गई तो ये समझते हैं कि किसे उस वक्त शांत कराना ज़रूरी है. सो दैट इज़ द सेम लॉजिक दैट यू कैन अप्लाई टू योर माइंड एज वेल. और अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपके पास वो यू विल एम्पावर योर सेल्फ विद दैट चॉइस.
आपको ये समझ आने लगेगा कि अभी इस वक्त आपका कौन सा माइंड एक्टिव है, किस माइंड को इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है और किस माइंड को शांत कराने की ज़रूरत है. तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, बिकॉज एज द नेम सजेस्ट, ओपन माइंडेडनेस, सो एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम योर माइंड, राइट. नाउ द सेकेंड स्टेप, जहाँ हमने बात की थी सोच की. सोच क्या है? प्रिजम्पशंस, अजम्पशंस, नोशंस जो हमारे अंदर है. अक्सर आप ये बात नोटिस करेंगे कि जो भी क्लोज माइंडेड लोग होते हैं, जो इतना ज़्यादा ओपिनियंस एक्सेप्ट करना या उनके ओपिनियन से कोई कुछ अलग बोल दे तो उस ओपिनियन से वो खुश नहीं होते, या उनको वो ओपिनियन एक पर्सनल एक अटैक लगता है, क्रिटिसिज्म लगता है, वो बहुत ही उसे एक पर्सनल अटैक की तरह, एक डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर की तरह ट्रीट करते हैं. तो अगर आप ओपन माइंडेड होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि जब भी आप कोई डिस्कशन करते हैं, जब भी आप किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, एंड स्पेशली अगर जब भी हमारी कोई दूसरा इंसान कोई वीकनेस पॉइंट आउट करता है, तो हम क्या करते हैं? हम दो मोड में चले जाते हैं. या तो हम विक्टिम मोड में चले जाते हैं कि ओ हमारे साथ ऐसा हो गया या इसका ये कारण है, हम ब्लेम गेम खेलने लग जाते हैं. या हम डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया. हम हर पॉसिबल पूरी माइंड के साथ अपना अपना स्टैंड, अपना आर्ग्यूमेंट, अपना ओपिनियन डिफेंड करते हैं. तो वो डिफेंसिव मोड. दोनों मोड्स में जाने में लॉस क्या है कि आपका फोकस अभी फिलहाल सामने वाले से वो आर्ग्यूमेंट जीतने पर है, ना कि सोल्यूशन ढूंढने पर. तो अक्सर लोग ओपन माइंडेड या एक तरीके से ग्रोथ का पर्सपेक्टिव इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि उनको यही नहीं पता होता कि वो गलत कहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि उनका फोकस आर्ग्यूमेंट जीतने पर होता है, ना कि बेस्ट पॉसिबल आंसर ढूंढने पर. और अगर आप ओपन माइंडेड होंगे, अगर आप सच में सीखना चाहते हैं, अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हैं, तो आपका फोकस क्वेश्चंस पूछने पर होगा. आप क्यूरियस होंगे कि सामने वाला अगर आपको कोई अलग पर्सपेक्टिव दे रहा है, सही और गलत डिसाइड करने से पहले उसे जानने की कोशिश तो करिए, उसे समझने की कोशिश तो करिए. लेकिन अक्सर आप ये देखिए कि आप हमेशा या तो विक्टिम मोड में जाते हैं या तो डिफेंसिव मोड में जाते हैं. सो यू हैव टू स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज in order to learn you really have to be curious, and not only curious कि सिर्फ सामने वाले को put off करने के लिए या उसका argument quash करने के लिए, लेकिन genuinely ये जानने के लिए कि where is that person's opinion or argument coming from and why don't I have that, especially अगर सामने वाला जानकार है, अगर सामने वाला आपसे ज़्यादा वाइज है, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो हमेशा जानने की कोशिश करिए कि वो जो ओपिनियन होल्ड करता है वो क्यों करता है और वो ओपिनियन उनके पास क्यों है. तो अगर आप इस तरीके से क्यूरियस रहेंगे, जेन्युइनली ग्रो करना चाहेंगे, सो दिस इज व्हाट यू रियली हैव टू डू. सेकेंडली, कि बात हमने की है डाइवर्सिटी की. सो एनीबडी एंड एवरीबडी हु वांट्स टू ग्रो हैज टू लर्न टू एक्सेप्ट डाइवर्सिटी. आपका ओपिनियन, चाहे आप कितने भी नॉलेजेबल हो, कितने भी इंफॉर्मेटिव हो, कितना भी आपके अंदर उस सब्जेक्ट एरिया के बारे में नॉलेज है, लेकिन इट्स ऑलवेज गुड to talk to more people. It's always good to have more information, especially coming from good sources. इसलिए हमेशा companies में बोलते हैं कि you always should hire people who are smarter than you, because you should know what they get to the table. And along with that, हर किसी अच्छे लीडर की खूबी ये होगी कि वो डाइवर्स ओपिनियन को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखेंगे. उस डाइवर्स ओपिनियन को एक्सेप्ट करके फिर एक सोल्यूशन पर आएंगे, नॉट ओनली बेस्ड ऑन, ऑफ कोर्स अगर किसी कंपनी का सीईओ है, किसी कंपनी का लीडर है, तो उसे अपनी कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा पता है, लेकिन नॉट नेसेसरी दैट दैट पर्सन उसके पास सबसे ज़्यादा फ्रेश आइडियाज़ हों या उनके पास सबसे ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ हों. इसीलिए लोगों से आइडियाज़ लेना, इन्फॉर्मेशन लेना, पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, उनकी डाइवर्स कहानियाँ, उनकी डाइवर्स स्टोरीज, स्पेशली जब हम किसी ऐसे इंसान के बारे में से बात करते हैं जिसका कल्चर अलग हो, जिसकी कंट्री अलग हो, तो ये कोशिश करिए कि आप उस कल्चर को पहले जान लें. उस आर्ग्यूमेंट में जाने से पहले या उस टॉपिक पे डिस्कशन करने से पहले आप हाफ नॉलेज के साथ ना जाएं. सो वाइल यू एक्सेप्ट डाइवर्सिटी, आपकी नॉलेज भी बढ़ती है. तो उस कल्चर को जानने की, वो कहाँ से आते हैं, उनके वैल्यूज़ कैसे हैं, उनके प्रिंसिपल्स कैसे हैं, उस कंट्री में नॉर्म्स क्या हैं, बिहेवियर्स क्या हैं, लोग कैसे हैं, बिजनेसेस कैसे चलते हैं. तो अपने आप को हमेशा एक तरीके से ओपन माइंडेड रखिए इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और डाइवर्स इन्फॉर्मेशन लेने के लिए. अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारी सोच होती है, अगर हम किसी से ओपिनियन भी ले रहे हैं, अगर हम किसी से
एक नया पर्सपेक्टिव भी ले रहे हैं, तो वो हमारी सोच के साथ एक डायरेक्ट तरीके से क्लैश करता है। तो अक्सर लोग ये करते हैं कि जो उनकी सोच के साथ मैच होता है, जो उनकी फीलिंग के साथ, उनके थॉट प्रोसेस के साथ, उनके पैटर्न के साथ मैच होता है, वो उस ओपिनियन को एक्सेप्ट करते हैं और बाकी सारे ओपिनियंस को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, ओपन माइंडेड होना चाहते हैं, तो ये जो रिजेक्शन पाइल में जो आपके ओपिनियंस हैं, ये वो ओपिनियंस हैं जो आपसे अलग हैं। इसलिए इन ओपिनियंस को देखना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्चुअली वो ओपिनियंस हैं जो आपकी तरह बिल्कुल नहीं है और शायद वो सही हो। तो अगर आप किसी एक डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं, तो आपको ओपन माइंडेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है, दैट इज़ बी अ गुड लिसनर। नॉट नेसेसरी कि द पर्सन हु इज़ द लाउडेस्ट इन द रूम इज़ द मोस्ट करेक्ट पर्सन एंड द पर्सन हु इज़ द क्वाइटेस्ट इन द रूम इज़ द मोस्ट डम्बेस्ट पर्सन। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। समटाइम्स इन ऑर्डर टू लर्न एंड ग्रो यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। और लिसनर सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ लोगों को सुन रहे हैं, आंसर देने में भी दैट ऑल्सो सजेस्ट्स कि कोई किस तरीके से रिएक्ट करता है या किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। उससे भी ये पता चलता है कि हाउ गुड और हाउ बैड अ लिसनर दैट पर्सन इज। सो दो तरीके से हम आंसर करते हैं, या तो हम रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन देते हैं किसी की बात पे, और या तो हम रिस्पॉन्ड करते हैं। सो लर्न टू रिस्पॉन्ड बिकॉज रिएक्शन इज इंस्टिंक्टिव। यूजुअली हमारे जो रिएक्शंस होते हैं, दैट इज द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू आवर माइंड। So it's always instinctive, it's always emotional, and most of the time आप notice करेंगे that reaction is not coming from an informed place. Usually that comes from just in a split second जो आपको लगा आपने बोल दिया। Whereas अगर आप फोकस करेंगे रिस्पॉन्स देने में, तो आप सारे ओपिनियंस को, सारी इंफॉर्मेशन को नज़र में रखते हुए और अपना रिएक्शन, अपना रिस्पॉन्स देंगे, अपना आंसर देंगे। सो अ रिस्पॉन्स इज ऑलवेज मोर मेजर्ड, मोर बैलेंस्ड, मोर मॉडरेट दैन अ रिएक्शन। सो फोकस ऑन गिविंग रिस्पॉन्स रादर देन गिविंग अ रिएक्शन, बिकॉज रिस्पॉन्स हमेशा एक ट्रूथ पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, एक फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, जो सच है वहाँ से निकल कर आएगा। रिएक्शन नॉट नेसेसरी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि हम सबको दूसरे के लिए या दूसरे के एक अलग ओपिनियन के लिए, एक अलग पर्सनालिटी के लिए, एक अलग नेचर के लिए रिस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो रिस्पेक्ट तभी आएगा जब आप में ये अंडरस्टैंडिंग होगी, आप में इतनी ह्यूमिलिटी होगी, आप इतने हम्बल होंगे कि आपको ये पता है कि आप हर वक्त सही नहीं हैं और आपको जो भी पता है उसमें अभी भी ज़्यादा नॉलेज की, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तभी आप एक तरीके से अपना माइंड खुला रख पाएंगे और दूसरे के ओपिनियंस को अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएंगे। अदरवाइज अक्सर आपने आजकल देखा है कि अगर हमारी नज़रिए मैच नहीं होते, अक्सर अगर हमारी सोच मैच नहीं होती, तो कोई भी टॉपिक एक डिस्कशन से, आर्ग्यूमेंट से, लड़ाई झगड़े में कब कन्वर्ट हो जाता है हमें पता नहीं चलता। सो बीइंग रिस्पेक्टफुल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक ओपन माइंडेडनेस के लिए, या to think out of the box, to think creatively, it's very important that we understand our own minds first, because that is the first step to growth, that is the first step to learning. I read a very important, a very for me it was a completely new knowledge. एक किसी बुक में मैंने पढ़ा था कि जो अक्सर चाइल्ड प्रोडिजीज होती हैं, जो 11 या 12 साल के उम्र में बच्चे कुछ इन्वेंट कर देते हैं, अक्सर ये देखा जाता है कि वो लेटर ऑन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते, और उसका रीज़न ये होता है कि उनका एक थिंकिंग पैटर्न बन जाता है। उनको एक वो पैरामीटर मिल जाता है कि ये एक हाईएस्ट लेवल है जो वो अचीव कर चुके हैं, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने पैटर्न को, अपने थिंकिंग पैटर्न्स को, अपनी थॉट प्रोसेसेस को चेंज नहीं कर पाते, राइट? सो आई थिंक ऑल ऑफ अस नीड टू बी मोर ओपन माइंडेड, बिकॉज ऑल ऑफ अस रियली नीड टू लर्न एंड रियली नीड टू grow. So people, if you like this video, please continue watching my channel. I'll see you all on Monday, and till then, stay safe, stay indoors, and thank you so much everybody for watching.